हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या है बताइए कि आपका क्या हाल चाल है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। और जो भी अपन के लेक्चर को नया नया देख रहा है भैया, जो भी क्या है नया जुड़ा है, वो क्या है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के खतरनाक स्टडी के लिए और धांसू कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। अरे जल्दी से क्या है अपनी वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और जल्दी से क्या है इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्तों, उन तक क्या है हमको पहुंचाइए। ठीक है ना, उनको भी क्या है इसी तरीके से धांसू पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से और कनेक्ट हो जाइए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर अपन के डेली जो अपन का सबसे पहला काम रहता है भैया, क्या रहता है अपना मोटिवेशनल कोट का। तो उसके साथ क्या है अपन अपनी जो क्लास है वो अपनी सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से और लाइव आ जाइए। अब लाइव आ नहीं रहे बच्चे, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, तो जल्दी से और कनेक्ट हो जाओ। फिर यार फिर एनर्जी क्या वीक हो जाएगी मेरी। अरे आप चाहते हो कि मेरी एनर्जी कम हो और मैं आपको बिल्कुल सुस्त पढ़ाऊँ इस तरीके से? अरे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि ऐसे पढ़ाना है क्या आपको, या फिर इसी एनर्जी के साथ पढ़ाना है? तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ आपको कैसे पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है ना, अब देखिए कनेक्ट हो गए मेरे प्यारे बच्चे सारे। अरे हो गए क्या? तो अपन का मोटिवेशनल कोट देखते हैं भैया आज। तो देखिए अपन का आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या कहा मैंने? रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। क्या कहा मैंने, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या बात है मेरे दोस्तों, तो आपको एनर्जी फील हुई कि नहीं हुई थोड़ी बहुत? इसका तात्पर्य क्या था? अरे अपन को जो हौसला है अपना वो क्या है, हमेशा हाई लेवल पे रखना है। क्या रखना है? हाई लेवल पे रखना है। और क्या है, कभी भी अपनी मंजिल जो पानी है उसके लिए क्या है रास्ते में कभी भी बैठना नहीं है, हमेशा निरंतर क्या है आगे बढ़ते रहना है मेरे दोस्तों। तो आज का अपना जोश कहता है, जोश कैसा है बच्चों में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भैया। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या है पिछला हल्का सा रिवाइज करा दूंगा। कैसा? हल्का सा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अपन का टॉपिक चल रहा था, फिल्टर चल रहा था। ठीक है, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब आप सभी को पता है फिल्टर क्या होता है, उसकी क्या है स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। और जिनको नहीं पता है, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वो क्या करेंगे भैया, जो अपन का लास्ट लेक्चर था उसको क्या है देख कर आएंगे। ठीक है ना, अरे देख कर आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए आपको क्या है फिल्टर की डेफिनेशन पता थी, उसकी कार्यप्रणाली पता थी, उसकी स्ट्रक्चर पता थी। ठीक है, वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या करा था, एक छोटा सा क्या करा था भैया, एक डेरिवेशन सॉल्व किया था। अरे करा था कि नहीं करा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे करा था कि नहीं करा था? और क्या करा था हमने, अब आपको पता है, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि इस तरीके से क्या है, ये रेक्टिफायर था अपन का भैया। अरे हल्का सा समझा रहा हूँ आपको, पूरा क्या है प्रॉपर डायग्राम नहीं बता रहा। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये अपना भैया रेक्टिफायर था कि नहीं था? ठीक है गुरुजी, ये अपन का रेक्टिफायर हो गया। अब ये क्या था, अपन का आउटपुट का वायर था और इसमें क्या था, एक इस तरीके से कैपेसिटर लग रहा था पैरेलल में, और ये अपन का एक लोड संयोजित था आगे। अरे था के ऐसे ही, या फिर मैं फेंक रहा हूँ, जल्दी बताओ। अरे था क्या नहीं मेरे मुन्ना हो, मेरे काजू कतली हो, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, यही था क्या? अब देखिए इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती थी, कैसे पढ़ी थी भैया आपने? तो ऐसे पढ़ी थी सर हमने कि क्या है, रेक्टिफायर से क्या आ रही है अपन की, रेक्टिफायर से भैया डीसी आ रही है। ठीक है गुरुजी, डीसी आ रही है। और क्या है, अब जो डीसी और एसी के लिए क्या है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है, दोनों के लिए अलग अलग होती है। अरे होती है कि नहीं होती? डीसी के लिए तो जो है फ्रिक्वेंसी है बराबर 0 है, और एसी के लिए क्या है कुछ ना कुछ फाइंड होती है। तो डीसी क्या है अपन की जो कैपेसिटर है, इससे क्या है डंडा दे के भगा देता है यहाँ से कि जा तू यहाँ मेरे पास मत आ, आगे जा, अपने लिए क्या है कोई दूसरा घर देख। ठीक है, तो डीसी यहाँ से सीधे निकलते हुए क्या है मेरे दोस्तों, कहाँ आ जाती है? अरे लोड पे क्या है, लोड पे प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं भैया, सर गुरुजी डीसी तो आ गई हमारी, लेकिन डीसी के साथ साथ एसी के कंपोनेंट भी हैं। और वो एसी के कंपोनेंट कहाँ आ जाएंगे मेरे दोस्तों? कैपेसिटर क्या है अपने जो प्लेट ऑन पर क्या है संचित कर लेगा उनको, किसके रूप में? अरे किसके रूप में कर लेगा? हाफ सी बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपने क्या है पढ़ा भी था 12th क्लास में। अरे याद आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमने गुरुजी यहाँ तक पढ़ लिया था। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, जो सी क्या है यहाँ पे, अरे यहाँ तक पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? अब मैंने बताया था एंड में एक गुलाब जामुन वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको। क्या दिया था गुरुजी कि अपन का क्या है कभी कभी क्या है हाई, क्या है हाई लोड का क्या आ जाता है हमारे पास, हाई लोड का जो आउटपुट है उस पर हाई लोड आ जाता है।
और जो अपन की डीसी है वो क्या है, कम लोड वाली आती है हमारे पास, कम वोल्टता वाली आती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अपन का जो लोड है उसको तो चाहिए भैया ज़्यादा, लेकिन अपन के पास क्या है, प्रॉपर आ नहीं पा रही। अरे आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अरे गुलाब जामुन वाला क्या है, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जल्दी से बताइए भैया। गुलाब जामुन वाला तो आ रहा था, लेकिन क्या है, काजू कतली थी अपन की, वो क्या है, लिमिटेड थी भैया, ठीक है। अरे यही करा था कि अपन ने एग्जाम्पल दिया था। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे हाई लोड लगा हुआ है, लेकिन जो अपन की डीसी आ रही है भैया, वो कैसी आ रही है अपन की, डीसी आ रही है भैया कम वोल्टेज की। तो क्या करता है, जो ये लोड होता है अपन का आरएल, ये क्या है, मांगने जाता है भैया, भिखारी बन जाता है। तो कैपेसिटर से क्या है, ले लेता है, क्या ले लेता है, कैपेसिटर इसको हल्की सी क्या है, एसी दे देता है। अरे एसी के कंपोनेंट दे देता है कि नहीं देता। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपन का जो क्या है भैया, जो डिवाइस है वो वर्क करने लग जाता है, ठीक है ना। अरे यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब भैया आज अपन पढ़ेंगे रिपल फैक्टर। अब गुरुजी रिपल फैक्टर क्या होता है, अरे हम पढ़ कर आए हैं, अब रिपल फैक्टर है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो अपन का सी क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है ना, अरे ये डिस्चार्ज ही तो हो रहा है यहाँ पर। जो इसको क्या है, जब इसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ है आरएल को, तो क्या है, सी डिस्चार्ज हो गई, तो अपन की जो क्या है, एसी दे रहा है यहाँ से। अरे ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से तो अपन की जो क्या है, एसी जो एसी एसी निकल रही, ठीक है ना, कैपेसिटर से, और आगे से डीसी आ रही है भैया, और इन दोनों का जो क्या है रेशियो ये है, वो क्या कहलाता है, आपका रिपल फैक्टर कहलाता है कि नहीं। अरे गुरुजी कहलाता है कि नहीं कहलाता रिपल फैक्टर, क्या कहलाता है रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक, अरे कहलाता है कि नहीं, जल्दी से बताइए कमेंट में। अरे पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो आप। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्या है अच्छे से एक्सप्लेन करी थी मैंने, अपनी जो पिछली क्लास थी रेक्टिफायर में बहुत खोल खोल के समझाया था आपको, एक एक टॉपिक है ना। अरे आएगा नहीं, जो अपन का रिपल फैक्टर वो क्या होता है, जो अपन को सी डिस्चार्ज होकर क्या है, जो एसी दे रहा है, और अपन को क्या है, जो डीसी फाइंड हो रही है आउटपुट पर, जो उनका है, उनका जो रेशियो है भैया, वही तो क्या कहलाता है अपन का, अरे उर्मी का गुणांक कहलाता है कि नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो, जल्दी बताओ कहलाता है। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक हो गया। अब क्या करा था हमने मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने लास्ट में क्या एक इक्वेशन निकाली थी, कौन सी निकाली थी, ई बराबर आई थी अपन की, ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम टी अपॉन आर एल सी, अरे ये आई थी क्या। और उसको कौन सी इक्वेशन दी थी अपन ने, कौन सी दी थी, 40 दी थी कि 50 दी थी, जल्दी बताओ। अरे कौन सी दी थी, क्या कि दूसरी दी थी हमने, अरे दूसरी तो दी थी, ठीक है भैया दूसरी दे दी थी हमने। अब आप पूछोगे गुरुजी ये क्या है, इसको अपन ने क्यों लिखा। अरे तो क्या हो रहा है, ये अपन को पता है, क्या पता है गुरुजी की जो ई एम है, ई एम तो अपन की क्या है, अरे ई मैक्सिमम क्या है अपन की, शिखर वोल्टेज तो है, पीक वोल्टेज, अरे पीक वोल्टेज ही तो है। अरे प्यारे बच्चों नहीं पता क्या, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। अरे पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो मेरे मुन्ना हो, जल्दी बताओ। और अब बात करते हैं भैया, जो अपन का टी है यहाँ पर कैपिटल टी, ये क्या है, ये अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। जो अपन का क्या है कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी है भैया हमारा, जो इस टाइम में क्या है, इस कैपिटल टी टाइम में जो सी अपन का आवेशित हो रहा है और अनावेशित हो रहा है। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे तो आप डिस्चार्ज कर रहे थे, आवेशित कब कर रहे थे। अरे तो यहाँ से अपन का रेक्टिफायर तो करंट बार बार दे रहा है ना, एक बार यहाँ से डिस्चार्ज हो गया भैया, तो वापस करंट आ गया, वापस से चार्ज हो गया, फिर क्या करा, वापस से आरएल ने क्या ले लिया अपन का, वापस से करंट ले लिया, वापस से डिस्चार्ज हो गया भैया ये, फिर वापस से करंट आ गया रेक्टिफायर से। अरे तो आवेशित और अनावेशित ही तो हो रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज ही तो हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अरे जो बात जो मैं रामायण आपको बाँच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही है क्या, जो रामायण का पाठ चल रहा है अपन का, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे मन से लगा रहे हो कि रामायण को, मन से पढ़ रहे हो क्या, जो अपन रामायण पढ़ रहे हैं। अरे आ रही है कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आपकी जो एनर्जी लो होती जा रही है, अब मेरे को लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में। जबकि मैं अब क्या है आपको एक एक अपन का पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, बहुत शार्प, बिल्कुल बहुत एकदम क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे कैसे आ रहा है बच्चों को समझ में, अरे आ रहा है तो जो वो भी बताइए, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी बताइए। अब जिनको नहीं आ रहा है वो क्या है अपने डाउट्स लिख दिए, मैं क्या उनका रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्या है क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए गुरुजी हम क्या कर रहे थे, कि जो ई एम है ये तो क्या थी अपन की, जो शिखर वोल्टता थी, ठीक है ना। अब जो अपन का कैपिटल टी था, ये क्या था, जो टी टाइम पीरियड है अपन का टोटल, उसमें से क्या है, जो सी आवेशित हो रहा है और सी अनावेशित हो रहा है, यही तो अपन का कैपिटल टी था। अरे था कि नहीं, अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे गुरुजी, एक स्मॉल टी और आता है यहाँ पे। अब स्मॉल टी क्या होता है, वो 0 2 सेकेंड 5 सेकेंड पर क्या है, 0 to 5 सेकेंड पर ये अपन की एक ही वैल्यू होती है। यहाँ कैपिटल टी की क्या है, स्मॉल टी आता है। अब इसको आगे बताऊंगा, अभी क्या है यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आया कि नहीं यहाँ तक समझ में, अरे आ गया क्या, जल्दी बताओ कमेंट्स में। अब उसके बाद अपन क्या है, इसकी औसत वोल्टता निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, अरे अपन इसकी क्या करेंगे, औसत वोल्टता निकालेंगे भैया, एवरेज एवरेज वोल्टेज। अब वो कैसे निकालेंगे आप देखिए,
सबसे पहले क्या है, अपन उसको समझने के लिए क्या कर लेते हैं भैया, एक ग्राफ बना लेते हैं। अरे कर लें क्या ग्राफ डिनोट, अरे कर लें क्या, जल्दी बताइए, या फिर जोश खत्म होता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों में, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं भैया, किस किस के मध्य बनाएंगे वो देखिए। तो ये ग्राफ बन रहा है भैया, ये बन गया अपन का ग्राफ। अरे बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने भैया, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और आपको पता है यहाँ पर ई एम क्या है और टी क्या है अपन का, आर एल क्या है, सी क्या है, अरे पता है कि नहीं पता, पता है सर, कैसे नहीं पता। जो ई एम है वो तो हमारी क्या है, शिखर वोल्टता है, और टी समय क्या है अपन का, टी समय अंतराल में जो अनावश्यक वोल्टता है वो क्या है, वही तो ई है अपन की। अरे वही तो है, यहाँ पर माइनस भी तो लग रहा है अपन का, अगर आवश्यक होती तो यहाँ क्या है, बीच में प्लस आ जाता कि नहीं आ जाता, जल्दी बताइए। अरे आ जाता कि नहीं आ जाता मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा गुरुजी, समझ नहीं आया कुछ, दोबारा समझाइए। तो देखिए आराम से समझाता हूँ आपको। अब आराम से कैसे समझेंगे हम भैया, कि हमको पता है जो हमारा ई एम है वो तो क्या थी अपन की, ई मैक्सिमम थी, ठीक है ना, शिखर वोल्टता थी, ठीक है। अब जो हमारा टी टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड, जो टी समय अंतराल है भैया, उसमें जो अनावश्यक अपन की वोल्टता है वो क्या है अपन की, ई है। अरे ई है कि नहीं, और आवश्यक होती तो क्या आ जाता है यहाँ पर, प्लस आ जाता कि नहीं आ जाता प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे आ गया कि नहीं समझ में, आ गया। तो अब देखिए हम ग्राफ डिनोट करते हैं भैया, किस किस के मध्य करेंगे वो देखिए। अब देखिए हम ग्राफ डिनोट करेंगे, वो करेंगे भैया, एक तो अपन ई मैक्सिमम अपन का क्या, जो शिखर वोल्टता है, और इसको क्या कह सकते हैं अपन, अरे इसको ई को क्या कह सकते हैं, अरे जल्दी बताइए, अपन को ई को क्या कह सकते हैं, डिस्चार्जिंग वोल्टता नहीं है क्या अपन की, अरे अनावश्यक वोल्टता कह सकते हैं क्या। तो इन दोनों के क्या है, इन दोनों के मध्य में अपन ग्राफ डिनोट करेंगे। तो देखिए गुरुजी हम कैसे करेंगे ग्राफ डिनोट, कि भैया हमको पता है ई मैक्सिमम है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अरे मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, अरे जल्दी बताइए, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अरे मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, तो इसको यहाँ ले लें क्या, मैक्सिमम पे हाई पे ले लेते हैं, पीक वोल्टेज है क्योंकि अपन का, अरे है कि नहीं पीक वोल्टेज, अरे है कि नहीं। और ये अपन का पीक वोल्टेज चल रहा है भैया, कांस्टेंट चल रहा है, देखते जाइए, अपन का क्या है, पीक वोल्टेज चल रहा है, ठीक है ना। और जो अपन का क्या है गुरुजी, जो हमारा डिस्चार्जिंग क्या है, डिस्चार्जिंग वोल्टता है वो है हमारी ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने इसको नीचे क्यों लिखा, अरे नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्चार्ज हो रही है ना, और वो तो अपन की क्या है, पीक वोल्टेज थी, उसको तो हमेशा क्या है अपन ऊपर ही लेंगे ना, हाई लेंगे कि नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अरे आई कि नहीं बात समझ में। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा भैया हमारा। तो सबसे पहले अपन को जो वोल्टेज फाइंड हो रही थी भैया, वो कैसे हो रही थी, शिखर पे ही तो हो रही थी अपन को। अरे शिखर पे ही तो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ठीक है गुरुजी, यहाँ पे हमको प्राप्त हो गई। अब आप बोल रहे हो, अब इस डायग्राम से समझिए आप, अभी अभी आपको क्या है समझा कर आया हूँ मैं भैया। यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहले हमारे पास डीसी मिल गई थी यहाँ पर, और क्या है जो हमारी एसी थी, जो ये क्या हमारा जो डिवाइस था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो कैपेसिटर से क्या करा इसने, जो एसी थी वो ग्रहण कर ली। अब इसने जो एसी ली तो क्या है, कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे मेरे प्यारे बच्चों डिस्चार्ज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जल्दी बताइए। अब कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। तो गुरुजी डिस्चार्ज को कैसे दिखाएंगे, उसके इस तरीके से दिखा दें डिस्चार्ज को, ठीक है दिखा दिए सर हमने, लगातार क्या है डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या है बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये अपन का बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ तक अरे आया कि नहीं समझ में मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, देखना एक एक आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ग्राफ में, कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। और ये ग्राफ क्यों डिनोट कर रहे हैं अपन, इसलिए तो कर रहे हैं उसकी औसत वोल्टता निकालने के लिए, अरे एवरेज वोल्टता निकालने के लिए तो ग्राफ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है गुरुजी कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने ग्राफ कैसे डिनोट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, हमको पता है ई मैक्सिमम है, उसके लिए शिखर वोल्टता है, ये हमारी ये हाई पे रहती है, ठीक है गुरुजी। अब जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या है, लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग के लिए इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है गुरुजी दिखा दिया। अब क्या हो रहा है सर, जो वापस से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए, अब क्या है रेक्टिफायर लगातार करंट दे रहा है ना अपन का, तो वापस से इसमें करंट आकर क्या हो रहा है, वापस से एसी आ रही है, और क्या है इसकी प्लेटों पर क्या है संचित हो रही है अपन की जो एसी है, किसकी फॉर्म में हो रही है, विद्युत ऊर्जा के रूप में ही तो हो रही है अपन की, हाफ सी वी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए वापस से क्या है चार्ज हो रही है, ठीक है ना। अब चार्ज के लिए कैसे दिखा दें सर, चार्ज के लिए लगातार क्या है, लगातार चार्ज हो रहा है, तो ये अपन का ऊपर गया, ठीक है। अरे गया कि नहीं ऊपर, गया गुरुजी। अब क्या है वापस से क्या है, वापस से अपन का ये हाई लोड है, इसको वापस से करंट ज़्यादा चाहिए अपन को, और जो अपन का क्या आ रही है, जो डीसी आ रही है अपन की इस पर लोड पर, वो कम आ रही है, तो क्या है वापस से एसी से ले रहा है। तो एसी ली इसने वापस से, किससे ली भैया, कैपेसिटर से एसी ली इसने, तो वापस से क्या है अपन का, अरे डिक्रीज तो होएगा अपन का, होएगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। डिस्चार्जिंग के लिए क्या है नीचे आ रहा है, और चार्जिंग के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या, देखिए सर
दिखाइए क्या दिखा रहे हो आप कि अपन की जो ई एवरेज है, जो क्या है, ई एवरेज बोल रहे हैं, जो औसत वोल्टता के लिए तो कर रहे हैं इसको, तो उसको बोल रहे हैं जो एवरेज आएगी वो अपन की बीच में ही तो आएगी। अब आप बोलोगे गुरुजी बीच में क्यों आ रही है, अरे तो बीच में ही तो लेते हैं अपन। एवरेज अपन का बीच में क्यों आएगा, क्योंकि जितना अपन पॉजिटिव दे रहे हैं उतना ही नेगेटिव दे रहे हैं। अरे जितना दे रहे हो उतना ही तो ले रहे हो। और ये क्या है अपन का एक कांस्टेंट नहीं हो गया क्या। अरे जितना ये मान लो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, तो जितना पॉजिटिव दे रहे हो उतना ही क्या है नेगेटिव दे रहे हो, तो क्या है बीच में लिख सकते हैं इसको। ठीक है गुरुजी, बीच बीच में लिख दिया। अरे ऐसे समझ में नहीं आया, हमारे नहीं आया गुरुजी, तो देखिए अब समझ आता हूँ आपको भैया। अब आपको पता है जो ई एवरेज है, ई एवरेज ही तो निकाल रहे हैं अपन। अरे औसत वोल्टता ही तो निकाल रहे हैं अपन, ये एवरेज अपन की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको पता है गुरुजी जो एवरेज वैल्यू है वो किसके लिए निकालते हैं, हमेशा डीसी के लिए निकालते हैं। अब क्यों निकालते हैं सभी को बहुत भली भांति पता है क्यों निकालते हैं। अरे क्यों निकालते हैं जल्दी बताओ कमेंट्स में। अरे इसलिए ही तो निकालते हैं क्योंकि एसी के लिए क्या है, अपन की एवरेज वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नहीं है कि नहीं, अरे है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, जल्दी बताइए। या फिर मैं क्या खुद ही पढ़ा जा रहा हूँ, या फिर आप भी पढ़ रहे हो मेरे साथ, जल्दी बताइए कमेंट्स में, ऐसे मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है तो भैया ये देखिए जो ई एवरेज वैल्यू, उसको ईडीसी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं गुरुजी। अब क्या होगा, जो औसत वोल्टता है उसका फॉर्मूला पता है भैया। औसत का क्या होता है अपन का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अरे यही होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। होता है गुरुजी, क्यों नहीं होता औसत वोल्टता का। तो औसत का फॉर्मूला तो पता है हमको, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अपन की कितनी राशियां हैं भैया यहाँ पर, एक तो ई एम हो गई और एक क्या हो गई ई। अरे हो गई कि नहीं हो गई। और हमको पता है भैया राशियों का योग क्या हो गया, ई एम प्लस ई। और टोटल जो राशि है वो कितनी हो गई, दो हो गई अपन की। अरे तो यही तो अपन की औसत वोल्टता निकल के आ गई प्यारे बच्चों। जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए मेरे को। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया गुरुजी, बिल्कुल ही नहीं आया, कतई भी नहीं घुसा दिमाग में, तो दोबारा समझिए। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं भैया, औसत वोल्टता निकाल रहे हैं। और हमको पता है औसत किसके लिए निकालते हैं भैया, डीसी के लिए निकालते हैं। अब देखिए हमको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो टोटल राशियाँ कौन कौन सी अपन की, एक तो ई एम, ये दो राशियाँ तो हैं यहाँ पे, एक तो ई मैक्सिमम हो गई, एक क्या हो गई अपन की डिस्चार्जिंग वोल्टता। ठीक है तो इन दोनों का योग बटे टोटल राशि कितनी है, दो। तो ये कह सकते हैं गुरुजी ये जो अपन का ई एवरेज है, ये इसका ग्राफ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये चल रहा है भैया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपन की, ई डी सी इक्वल टू ई एम प्लस ई वाई टू। अरे यही होगी कि नहीं होगी जो अपन की औसत वोल्टता होगी। अरे होगी कि नहीं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अरे जो आपको महाभारत बताई है मैंने, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे मुन्ना, उस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर क्या है अपन रटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अरे बताइए जल्दी से, जो भी आपको समझ में नहीं आया वो बताइए। आपका एक एक डाउट क्या है क्लियर कर दूंगा और वापस से क्या है इसको रिवाइज करा दूंगा। तो आप क्या है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए, अरे जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। अरे हल्का सा भी 1-2% भी मज़ा आ रहा है तो यार लाइक तो बनता है यार वीडियो को, यार ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरे को भी क्या है थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए गुरुजी हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है अब हमारी इसको क्या है, अपन इक्वेशन 3 दे दें क्या इसको। अरे गुरुजी इसी पेज में करोगे क्या सारे काम, नेक्स्ट पेज ले लो। ठीक है गुरुजी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे को जल्दी से बताइए कि जो अपन की इक्वेशन 2 थी वो कौन सी निकल के आई थी। अरे कौन सी निकल के आई थी, यही आई थी क्या। देखिए ई बराबर ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी। अरे यही थी कि नहीं थी अपन की जो इक्वेशन 2 थी, या फिर मैंने अभी अभी जनरेट कर दी नहीं कोई। अरे अभी अभी बनाई है क्या, या फिर अपन इसको क्या करके आए थे, प्रूफ करके आए थे। अरे करके आए थे कि नहीं आए थे, आए थे गुरुजी, कैसे नहीं आए थे। ठीक है सर। अब सर हमारा जो इक्वेशन 3 थी वो कौन सी थी, जल्दी से बताइए। इक्वेशन 3 थी हमारी भैया, ई एवरेज वैल्यू निकाली थी हमने, ई एवरेज या ई डी सी लिख सकते हैं इसको। और इसकी वैल्यू क्या निकली थी भैया, हमको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ई मैक्सिमम प्लस जो डिस्चार्जिंग वोल्टता है वो, और अपॉन में 2। अरे यही तो थी अपन की इक्वेशन जो 3 थी, जल्दी से बताइए बच्चों यही थी कि नहीं थी। अरे जल्दी से बताइए, मज़ा नहीं आ रहा है इसे पढ़ाने में, आप रिप्लाई नहीं दे रहे मेरा। और जल्दी से शेयर नहीं किया आपने, कितनी कम वॉचिंग आ रही है अपन की यार। ऐसे देखो मैं ऐसे मज़े में नहीं पढ़ा रहा क्या आपको, या फिर ऐसे मतलब ऐसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। अरे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई, 3 आ गए, अरे ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्या आपको, बिल्कुल ऐसे रो रो के पढ़ा रहा हूँ क्या। अरे हंसते खेलते ही तो पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे एनर्जी के साथ। तो आप भी क्या है मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करिए, ठीक है ना। अपन को लोड नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जो फिजिक्स है उसको क्या है हवा समझते हैं कुछ लोग, तो हवा नहीं समझना है अपन को, क्या है लोगों का हुआ बनाना है। ठीक है ना। अरे क्या करना है अपन का, लोगों का हुआ बनाना है अपन को, ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ने हैं जो क्या है सामने वाला घायल हो जाए अपन के कॉन्सेप्टों के कारण। ठीक है ना। अरे चाकू वाकू नहीं घोंप देना अपन को, मैं ऐसे बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र का मतलब अपन को कॉन्सेप्ट क्या है बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ना, कहीं सामने वाले में छुरी घोंप दे, बोले गुरुजी ने कहा था ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसे काम नहीं करना है अपन को।
अरे ठीक है ना। अब जल्दी से बताइए, समझ में आ गई कि 2 और 3 इक्वेशन आ गई थी हमारी? अरे आ गई थी गुरुजी। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं। कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों? फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कहा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण 3 से क्या करेंगे भैया? अब देखिए जो हमारी ई की जो वैल्यू थी वो क्या थी? अरे क्या थी की वैल्यू? यही तो थी ई एम माइनस ई एम अपॉन ई एम टी अपॉन आर एल सी, यही थी कि समीकरण 2। अब समीकरण 2 को क्या है, जस्ट अपन समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं भैया। कैसे कर रहे हैं? जो कि त्यों, सेम टू सेम। देखना कैसे रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर हमने ईडीसी लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। लिख दिया सर। अब देखिए ईएम तो हमारा है ही। ईएम क्या है भैया? शिखर वोल्टता है। प्लस ई क्या है अपन का? ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी। अरे यही है कि नहीं? तो लिख दिया सर हमने ई एम माइनस ई एम टी अपॉन आर एल सी। अपॉन अपॉन में क्या है टोटल में? 2। अरे है कि नहीं? देखो कितनी तगड़ी कैलकुलेशन कर दी हमने। अरे कर दी कि नहीं कर दी? समझ में नहीं आई होगी आधे बच्चों के तो। अरे करी कि नहीं करी प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। अरे कुछ नहीं किया हमने। क्या करा? केवल इक्वेशन 3 में क्या है, ई की वैल्यू पुट कर दी। कर दी कि नहीं कर दी प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया था आपके? बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी हमने। अब देखिए जो अपन का ईडीसी है वो क्या होगा? अब इसको क्या है, हल्का हल्का सा क्या कर लेते हैं, हल्का सा सिंपल कर लेते हैं। तो करिए गुरुजी। कैसे करोगे आप? ये अपन का कितना हो गया? ई एम प्लस ई एम कितने हो गए? 100 ई एम हो गए कि 500 हो गए? जल्दी बताओ कमेंट्स में। या फिर 150 हुए? अरे 2 ई एम ही तो होंगे अपन के। तो 2 ई एम माइनस का क्या आ गया? ई एम टी अपॉन आर एल सी। अरे आ रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों समझ में? अरे मज़ा आ रहा है क्या पढ़ने में फिजिक्स को? या फिर आपको भी हुआ जैसी लग रही है ये? या फिर इसको क्या है, लोड समझ के पढ़ रहे हो आप? अपन को क्या लोड नहीं समझना है, एंटरटेनिंग के साथ पढ़ना है फिजिक्स को, ठीक है ना? बहुत मज़े के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्या है अपन मज़े भी लेंगे, ठीक है ना? तो देखिए ई एम प्लस ई एम क्या हो गया अपन का? 2 ई एम हो गया भैया। और माइनस में क्या आ गया? ई एम टी आर एल सी। ठीक है आ गया सर। अपॉन में क्या आ गया? 2। अरे आ गया कि नहीं आया? अब देखिए हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई सर? कि ई डी सी इक्वल टू ई एम माइनस का ई एम टी अपॉन 2 आर एल सी। अरे ये बन गई कि नहीं बन गई? जल्दी बताओ। अरे बनी कि नहीं बनी? अरे जल्दी बताओ बनी कि नहीं बनी? अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे बन गई? ये तो कुछ समझ में नहीं आई हमारे। अरे समझ में नहीं आई सर, ये तो कैसे बन गई? तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करा हमने, सिंपल इसको कैलकुलेट कर दिया। अरे सिंपल क्या है, कैलकुलेट करके लिखा है इसको, कुछ नहीं करा। अरे आ रही कि नहीं प्यारे बच्चों समझ में? जल्दी बताओ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अरे आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे किन किन बच्चों को समझ में आई है जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है? अरे जल्दी से बताइए किन किन बच्चों को समझ में आई है। अरे जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे पढ़ाने में, ठीक है? अब देखिए क्या, देखिए गुरुजी, अरे नहीं आई ये समझ में? अरे बहुत सिंपल करा है। क्या करा हमने? अरे इस 2 को ऊपर ले गए, मैंने सीधी लिख दी। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या है, इसके अपॉन में भी आ जाएगा और इसके अपॉन में भी 2 आ जाएगा। तो इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे नहीं आएगी समझ में? अरे मैं सोच रहा था इसको तो छोड़ दूँ, लेकिन आपने तो इसको भी पूछवा लिया भैया मेरे से। अरे आपको तो मैं गणितज्ञ समझता था बहुत तकड़ा, आप तो यार ऐसे मज़े ले रहे हो मतलब मेरे हैं। मज़े मत लो ऐसे यार, फिर मैं मज़े लूँगा आपके, ठीक है ना? ऐसे मज़े मत लो। तो देखिए सर हमने क्या करा, हमारी इक्वेशन 4 आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। आ गई सर। अब एक बात बताइए मेरे को, इक्वेशन 2 को देखिए। क्या कहा मैंने? इक्वेशन 2 को देखिए एक, और इक्वेशन 4 को देखिए, ठीक है ना? चलो पहले 4 को ही देख लो। तो 4 से क्या लिख सकते हैं अपन? अरे 4 इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं भैया? ई एम की वैल्यू बताइए, फटफट बताइए, देख के ई एम की वैल्यू बताइए क्या आएगी इसमें से। इसको अपन इधर ले गए, अरे इसको इधर ले गए तो क्या आएगा गुरुजी? यहाँ पर अपन का आ गया ई डी सी प्लस ई एम टी अपॉन 2 आर एल सी। अरे यही आएगी कि नहीं आएगी? अरे बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी कि नहीं करी अपन ने? देखिए कैसे करी भैया, बहुत आईएएस लेवल की कैलकुलेशन करी है। हम अपन ने क्या करा, इसको इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना? तो एक साइड में क्या रह गया अपन का? ईएम रह गया, और एक तरफ क्या आ गया अपन का? ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2 आरएलसी। अरे आ गया कि नहीं? अब देखो आपको आईएएस की तैयारी करा दी मैंने, इसमें करा दी कि नहीं करा दी? जल्दी बताओ। अरे बहुत तगड़ी कैलकुलेशन करी कि नहीं करी? अरे करी कि नहीं करी? हो गई गुरुजी। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए? अपन क्या कर रहे थे, अपन को रेक्टिफायर से भैया ये फाइंड हो रही थी। क्या फाइंड हो रही थी? अपन को मिल रही थी डीसी। अरे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? अब उसमें क्या है, डीसी में अपन के एसी के कंपोनेंट भी थे और डीसी के भी थे, ठीक है गुरुजी, दोनों थे। अब ये कह सकते हैं कि जो डीसी थी अपन में, जो जो उसकी शिखर वोल्टता है जो डीसी की, वो क्या है? ईएम। अरे क्या है अपन की? अरे शिखर वोल्टता है उसकी, डीसी की शिखर वोल्टता भी है डीसी घटकों की। तो अपन कह सकते हैं भैया एसी घटकों की भी होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? एसी घटकों की जो क्या होगी अपन की,
अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आया गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं आया सर हमारे तो ढंग से समझिए, दोबारा समझिए कि अपन को जो डीसी फाइंड हो रही थी भैया रेक्टिफायर से, तो उसमें डीसी के घटक भी थे, एसी के घटक भी थे। तो उसमें क्या है, डीसी के लिए भी क्या है, अपन की शिखर वोल्टता फाइंड हो रही थी, और कह सकते हैं कि नहीं कि एसी के लिए भी फाइंड हो रही है सर, ठीक है हो रही है। तो इन दोनों का रेशियो ही था, उनको क्या कहते हैं अपन, ओर्मिका गुणांक ही तो कहते हैं। और जो वो अपन की वैल्यू आ रही है, एसी घटक और डीसी घटक आ रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं अपन, अरे ओर्मिका कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं सर। अरे आगे की समझ में नहीं आई, अरे आई कि नहीं ये बात, आपको आई कैसे नहीं, जल्दी बताइए। अरे कितनी बार अपन ने, कम से कम 200 बार रिपीट कर लिया होगा अभी तक इसको, ठीक है ना, कब से रेक्टिफायर से और अभी तक इस बात को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी कैलकुलेशन हम गुरुजी कैसे मान लें कि कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ये हमारी सही है। अरे कैसे मान लें सर, ये जो कैलकुलेशन करी है वो क्या है, सही हो रही है हमारी। अरे तो एक बात बताइए हमको, जो हमारी शिखर वोल्टता थी भैया उसमें क्या थे, एसी के कंपोनेंट भी थे और डीसी के भी थे कि नहीं थे। अरे यहाँ से जो अपन की क्या आ रही थी भैया, जो डीसी आ रही है उसमें जो शिखर वोल्टता है, तो उसमें अपन की जो डीसी के कंपोनेंट हैं और क्या है एसी के कंपोनेंट, दोनों ही तो हैं। तो गौर से देखना दोस्तों, ये क्या चीज़ है अपन की, अरे ईएम क्या है अपन का, ईएम अपन के शिखर वोल्टता है भैया, है कि नहीं। और ईडी से क्या है, ये डीसी कंपोनेंट मान लें अपन, अरे डीसी के लिए वोल्टता ही तो है अपन की, तो इसमें डीसी कंपोनेंट है कि नहीं। अरे है कि नहीं प्यारे बच्चों। और ये आपको पता है भैया, ये क्या है, समय पर निर्भरता, रिपल वोल्टेज अपनी एसी के लिए कैलकुलेट करते हैं जो, अरे वही है क्या, जो एसी के लिए अपन क्या है रिपल वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। समय पर डिपेंडेंसी दिखा रही है, टी टाइम पर, कैपिटल टी टाइम पर दिखा रही कि नहीं दिखा रही प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। अरे समझ में नहीं आया सर, आप क्या बोल जाते हो, खुद ही कुछ समझते रहते हो, हमको तो क्या हवा भी नहीं लगती। अरे तो ढंग से समझो यार, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ मैं। अरे मैं खुद थोड़ी पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ाने बैठा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए भैया, जो अपन की शिखर वोल्टता है गुरुजी, ठीक है ये शिखर वोल्टता है। अब इसमें क्या है, डीसी और एसी दोनों के कंपोनेंट हैं। तो ये तो क्या है अपन का डीसी का कंपोनेंट ही तो है, और ये अपन की क्या है, एसी की जो रिपल वोल्टेज निकालते हैं अपन, अरे वही तो है अपन की ये। तो ये कह दें कि इसमें क्या है, अपन को दोनों ही एसी और डीसी के कंपोनेंट फाइंड हो रहे हैं। अरे तो ये अपन, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया जो प्रूफ है, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अरे जल्दी बताओ, प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपन का जो इक्वेशन है सही फाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी बताओ फिर, हो गई। अब देखिए एक बात बताइए, जो अपन की यहाँ पर, अब इससे क्या कह सकते हैं अपन, जो हमारी उर्मिका वोल्टता है वो क्या होगी। अरे क्या होगी हमारी उर्मिका वोल्टता, तो अतः इन इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन निकाली है, इससे उर्मिका वोल्टता बताओ मेरे को जल्दी से क्या होगी। अरे जल्दी से बताओ, उर्मिका वोल्टेज है जो उर्मिका, जो रिपल रिपल वोल्टेज हमारी वो क्या होगी। तो गुरुजी रिपल जो वोल्टेज है वो हमारी होगी EM T/2 RLC। अरे यही होगी कि नहीं होगी, अरे ये बताइए कि नहीं बताइए अभी आपको रिपल वोल्टेज मैंने। और किसके लिए निकलती है अपन के, कैपिटल टी टाइम पीरियड, कैपिटल टी आवर्तकाल के लिए। अरे निकलती है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे मुन्नाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे जोश खत्म होता जा रहा है या फिर आप में, मैं ही में पढ़ा जा रहा हूँ। अरे जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा तो वो भी क्या है, अपने सारे डाउट्स लिख दो, ठीक है ना। तो सर हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारी उर्मिका वोल्टता है वो क्या है, हमारी ये निकल रही थी, ठीक है। तो उर्मिका वोल्टता हो गई, ठीक है बच्चों हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो हमारी रिमेनिंग है, क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला यहाँ पर रिमेनिंग, जो शेष है हमारी, जो शेष उर्मिका वोल्टता है उसको कैसे निकालेंगे सर। अरे जो हमारी जो टोटल थी वो तो पता है, लेकिन जो हमारी शेष है जो रिमेनिंग है वो उर्मिका वोल्टता कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, वो उर्मिका वोल्टता निकालते हैं अपन। तो ये कह लें, ये तो हमारी किस में थी, टोटल टाइम पीरियड में थी, ठीक है नहीं थी। तो टोटल टाइम पीरियड में भैया ये हो गई हमारी EM T/2 RLC, ठीक है गुरुजी। टोटल में तो ये हो गई, अब माइनस के लिए निकालेंगे, अरे शेष के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है गुरुजी माइनस कर दिया। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में हल्की सी हिंट दी थी आपको कि अपन का क्या है, एक कैपिटल टी आता है एक, अरे आता है कि नहीं आता, टी समय वाला आता है कि नहीं आता। अरे तो अपन क्या है, कैपिटल टी की जगह अगर अपन स्मॉल टी रख देंगे, और ये अपन की क्या है जो की तो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी अपन की शेष उर्मिका वोल्टता, ठीक है। अब आप बोलोगे गुरुजी अपन ने टी क्यों लिया यहाँ पे, अरे टी क्यों लिया हमने, अरे तो कुछ जो अपन का कुछ टाइम के लिए तो निकालेंगे उसको, जो निकलेगी अपन की जो उर्मिका वोल्टता है उसको 0 सेकंड के लिए निकाल लेंगे, माना 0 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यही तो है अपन की, अरे 0, 2, 5 कुछ भी रख लो, XYZ, ठीक है ना। तो ये तो हमको पता था, ये तो टोटल के लिए थी, और ये क्या है किसी ना किसी वैल्यू के लिए निकाल लें। तो सर हमारी जो शेष उर्मिका वोल्टता आएगी वो यही आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर मैं ही में समझ गया इसको, अरे जल्दी बताओ। अरे नहीं आया क्या, अरे सर एक बार और समझा दो, बिल्कुल कतई क्या है, दिमाग में से घुसा ही नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा के चले गए आप, समझ में नहीं आई है महाभारत। अरे तो कुछ नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों, गौर से समझिए। जो
टोटल हमारा टी टाइम पीरियड था, उसमें हमारी क्या हो गई, ये टोटल ओमेगा वोल्ट था, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो टोटल की बात हो गई। अब लेकिन उसमें अपन कुछ वैल्यू रखते हैं, 0, 5, 10, 15, तो किसी के लिए तो निकालेंगे। अब गुरुजी उसको मान लेते हैं हम, ये निकाली हमने, तो जो इसको क्या है अपन टोटल में से ही तो कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी रिमेनिंग आ जाएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। अरे आएगी कि नहीं आएगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट्स में, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया कि नहीं आया, आ गया गुरुजी। अब इसको क्या है, हल्का सा अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मॉडिफाई करते हैं। देखो हमारी ओमेगा वोल्टता क्या हो गई, ई हो गई। और देखिए अपन की क्या है, इसको तो हल्की सी क्या कर रहे हैं अपन, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे भैया, ई के पास ई क्या ले लिया, ई मैक्सिमम कॉमन ले लिया, अपन में क्या आ गया अपन का 2RLC, और ब्रैकेट में क्या आ गया भैया, T-2T। अरे आ गया कि नहीं आया। अब आप बोलोगे गुरुजी 2T कहाँ से आया यहाँ पे, अरे तो कॉमन लेंगे जब, दो का भाग भी तो जाता है उसमें, और दो क्या है ऊपर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपन का क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, और यही क्या आ गई अपन की इक्वेशन 5 आ गई। अरे आया कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए यार, ऐसे मज़ा नहीं आया। अपन ने 5, अपन ने क्या है इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्या है गुरुजी एक भी नहीं आती हम पे, तो 5 पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए आप। अरे तो ये निकाली नहीं थी क्या हमने, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अभी अभी आपके सामने क्या है, सबको निकाला है कि नहीं निकाला। अरे निकाला है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है सर निकाल लिया। अब देखिए भैया, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो वैल्यू निकली है हमारी, ये किसके लिए निकली है, ये डीसी के लिए मान लें क्या इसको। अरे डीसी के लिए मान लेते हैं, अब क्यों मान लेते हैं, अरे क्यों मान लें सर, ऐसे कैसे मान लें, आप बोल रहे हो और हम मानते जा रहे हैं, अरे कुछ प्रूफ तो दो। अरे तो ये हम डीसी के लिए मान लेते हैं, सपोज कर लो एक बार मान ली, तो डीसी के लिए निकली है हमारी भैया, ये डीसी के लिए निकली है। और आपको पता है डीसी के लिए क्या निकालते हैं हम हमेशा, अरे डीसी के लिए एवरेज वैल्यू तो लेते हैं, और यही तो हमारी एवरेज वैल्यू निकल रही है एक तरीके से। अरे निकल रही है कि नहीं निकल रही, अरे निकल रही है कि नहीं। अब आप बोलोगे गुरु जी ये डीसी के लिए निकल गई, तो एसी के लिए कैसे निकलेगी, हमको पता है भैया, जो एसी है उसके लिए क्या निकालते हैं हम हमेशा, अपनी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। अरे नहीं निकालते कि निकालते हैं। अरे आप बोलोगे गुरुजी क्यों निकालते हैं, अरे तो एसी का जो ग्राफ चलता है भैया इस तरीके से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसमें अपन के प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। तो जब उसकी अपन एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, अपन को जीरो फाइंड हो जाएगी, होगी कि नहीं, इसलिए एवरेज नहीं ली अपन ने एसी की। एसी की क्या लेंगे यहाँ पर, आरएमएस वैल्यू लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आप बोलोगे गुरुजी एसी की तो क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर जरूरत क्या पड़ेगी। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, मेरे रसगुल्लो, मेरे काजू कतलियों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, रिपल वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर रहे हैं क्या। अरे ओमेगा गुणांक कैलकुलेट कर रहे हैं क्या अपन, रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या। और अपन को पता है रिपल फैक्टर क्या होता है, ई सी अपॉन ई डी सी तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए यही होता है कि नहीं होता। अरे जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब निकालते हैं भैया, अपन ने डीसी के लिए तो यहाँ पे क्या है फाइंड कर लिया था, अब निकालते हैं भैया एसी के लिए निकालते हैं सर। तो देखिए एसी के लिए निकालते हैं, अब देखिए, अब एसी के लिए निकालते हैं भैया, एसी के लिए क्या निकालेंगे अपन, अरे वोल्टता का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे क्या, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है गुरुजी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे अब। अरे निकाल के आयो कि नहीं आयो आप, रेक्टिफायर में अपन ने कितनी कितनी बार निकाला था, अरे निकाला था कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया, अगर आप क्या है रेक्टिफायर को अच्छे से पढ़ कर आए हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आरएमएस के लिए क्या है, ई आरएमएस लिख लें, अरे लिख लें क्या, जल्दी बताइए। और आपको पता है आरएमएस का मीन क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो गुरुजी सबसे पहले रूट लगा दिया हमने, ठीक है सर रूट लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, अरे उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, 0 से टी, और ई डी टी अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा अपन का, 0 से टी डी टी। अब बोलोगे टी ई क्यों लिखा है यहाँ पे, तो वोल्टेज के लिए तो निकाल रहे हैं, अरे वोल्टता के लिए निकाल रहे हैं, तभी तो ये आया है। ये अपन का क्या हो गया, माध्य हो गया गुरुजी। अब लिखते हैं वर्ग कैसे लगाएंगे, तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। अरे लगा दिया कि नहीं, यही क्या अपन की आरएमएस वैल्यू है कि नहीं। अरे ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखी हमने कैलकुलेशन, या फिर जो मैं ही समझ रहा हूँ, जो ये कहानी समझ रहा हूँ सारी। अरे ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, जो पढ़ा रहे हैं जल्दी बताइए। ठीक है अब आगे चलते हैं, आगे चलें क्या, तो चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हमको पता है, क्या पता है सर, अरे कुछ नहीं पता हमको तो, अरे बहुत कुछ पता है। जो ई आर एम एस है ये किसके लिए निकाल रहे हैं, एसी के लिए, तो ई ए सी लिख दें क्या इसको, अरे ई ए सी लिख दें क्या, जल्दी बताइए। अरे लिख दें क्या सर, रख देते हैं गुरुजी, रख दिया सर हमने। अब ई जो अपन का ए सी है, अब देखना बहुत तगड़ा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल, बहुत तगड़ा क्या है, आईआईटी लेवल का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये अपन को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, इसका इंटीग्रेशन टी होगा कि नहीं होगा, अरे टी होगा कि नहीं होगा, उसमें जब लिमिट पुट कर देंगे तब क्या आएगा अपन का, 1/t हो जाएगा। तो 1/t लिख दें। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, क्या है बहुत अच्छे से समझ कर आए हो, ऐसा क्या है मैं मान कर चल रहा हूँ,
ऐसा क्या है, मैं मान कर चल रहा हूँ, अब नहीं आए हो वो आपके मन की बात है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/t आ गया और ऊपर क्या रह गया अपन का, 0 से टी टाइम पीरियड में ई स्क्वायर डॉट डी टी। अरे यही है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए, फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे। आप क्या है, एक्टिव नहीं हो रहे बिल्कुल यार। अरे गुरुजी एक्टिव तो हम तभी होते हैं जब एक्टिव वाले के बाहर निकलते थे, अब तो लॉकडाउन के कारण कहीं घूमने नहीं जा रहे। अरे तो हम भी तो समझ रहे हैं आपका दुख दुख दर्द है जो, लेकिन मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ कि नहीं, एंटरटेनिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा, या फिर बिल्कुल सुस्त होकर पढ़ा रहा हूँ कि हाँ विद्यार्थियों एक बार क्या होता है, ऐसे कहानी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको। अरे तो पढ़िए, ठीक है ना। अब देखिए हमको पता है गुरुजी क्या कैलकुलेट कर लिया था हमने, ई आर एम एस क्या है अपन का, ई डी सी है तो ई डी सी लिख लिया, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 5 से, एक वर्ड बोला मैंने कौन सा, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 क्या थी गुरुजी, याद ही नहीं हमको तो। अरे तो ध्यान करिए, क्या थी अपन की समीकरण 5 थी, अरे रिपल फैक्टर वाली नहीं थी क्या अपन की। अरे जल्दी बताइए, उससे वैल्यू पुट कर दें इसमें। अरे निकली नहीं थी क्या अपन की, ई बराबर ई एम, अरे लिख देता हूँ आपको। तो ये लिखिए गुरु जी, ई बराबर अपन का क्या है था, ई एम अपॉन 2 RLC, और क्या है था अपन का T-2T। अरे यही था कि नहीं था, जल्दी बताइए। अरे यही थी कि नहीं थी ई की वैल्यू, तो इसको पुट कर देंगे अपन। अरे ये अपन की इक्वेशन 5 थी कि नहीं थी, इसको पुट कर दें इसमें ई ए सी में, तो करते हैं भैया पुट। तो अरे यहाँ स्क्वायर और आएगा कि नहीं आएगा, अरे इस रूट को इधर भी तो ले गए थे अपन। तो ठीक है गुरु जी, स्क्वायर आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई अपन की। तो ई स्क्वायर ए सी हो गया बराबर 1/t हो गया अपन का, और क्या है 0 से टी टाइम पीरियड में इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं। तो लिखा गुरु जी हमने EM 2 RLC, और ब्रैकेट में क्या आ गया अपन का T-2T, और इसका होल स्क्वायर। अरे मेरे रसगुल्लो आ रहा है कि नहीं समझ में, या फिर मज़े ले रहे हो फिजिक्स के, जल्दी बताओ मेरे को कैसे समझ में आ रहा है आपको, या फिर मैं क्या है खुद ही कुछ पढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको गुरुजी करिए कैलकुलेट। तो देखिए सर, ये एलएचएस में क्या है अपन का, ई स्क्वायर ए सी, अरे है कि नहीं, और ये 1/t है ही है। अब एक क्या कर रहे हैं अपन, ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, अरे टी के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं इसको, अरे टी के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं। तो देखिए अपन ने करा 1/t तो है ही है, अब इसको क्या अपन बाहर ले गए, अब बाहर तो ले जाएंगे लेकिन स्क्वायर भी तो हो रहा है इसका ऊपर ये पावर में, तो स्क्वायर के साथ बाहर ले जाएंगे। तो देखिए ई स्क्वायर एम अपॉन 4 RL का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर, अरे यही होगा कि नहीं होगा, अरे जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर। अब देखिए अपन इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से टी टाइम पीरियड में कर रहे थे, और किसके लिए कर रहे थे। अब ये अपन का क्या बच गया अंदर, अपन का ये बच गया क्या, T-2T, इसका होल स्क्वायर कर दें, अरे कर दें क्या। अरे तो देखिए बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब देखना आधो को समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखना ये क्या हुआ भैया, टी स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 4, और क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे यही होगी कि नहीं होगी अपन की। यहाँ से इसका क्या करा अपन ने, एक्सपेंशन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है सर, ये अपन का ई स्क्वायर ए सी है इधर, और 1/t ई स्क्वायर एम हो गया, और क्या हो गया 4 RL स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, अरे हो गया कि नहीं। अब क्या कर रहे हैं भैया, लिमिट पुट कर रहे हैं हम, तो लिमिट पुट कर दो भैया, ये लिमिट पुट करी, टी स्क्वायर टी हो गया प्लस 4t³ हो गया अपन का, और अपन में 3 आ गया माइनस 4t.t, और स्क्वायर अपन में 2। अब आप बोलो गुरुजी आपने तो सीधे कर गया, खुद ही कुछ समझ गए, ये तो गलत बात है, अपने आप पढ़ लिया आपने, हमको तो पढ़ा ही नहीं। अरे तो आपको क्या है, इसका अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन किया भैया, पहले इंटीग्रेशन किया, तो उसके बाद क्या है, हमने इसमें सीधी वैल्यू पुट कर दी, किसकी, अरे किसकी वैल्यू पुट करी, अरे बताइए, अरे नहीं करी, ठीक है नहीं करते हैं अपन इसको, क्या अपन इंटीग्रेशन अभी चालू रखते हैं अपन का, ठीक है ना। आपके लिए एक टर्म और बढ़ा दी मैंने, ठीक है। अब देखिए ये अपन का इंटीग्रेशन हो गया, अरे हो गया कि नहीं। अब इसमें क्या है, लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये ई स्क्वायर ए सी आ गया अपन का, अरे आ गया कि नहीं, जोश में बोलिए, अब थोड़ा क्या है, अब बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए 1/t हो गया, और ई स्क्वायर एम अपॉन 4 RL स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सीधी लिमिट पुट कर रहे हैं, देखना आधो की तो समझ भी नहीं आएगी, और जिस जिस क्या है वो क्या बता देना, ठीक है ना। ये टी क्या हो गया अपन का, T³ हो गया सर, और देखिए ये 1 + 4/3 माइनस का 2, अरे होएगा कि नहीं होगा ये। अरे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सारे गणितज्ञों, और गणितज्ञों को क्या है बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं। अरे क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, टी की जगह क्या रख दिया,
स्मॉल टी की जगह अपन ने क्या वैल्यू पुट कर दी, अपन ने अपर लिमिट लगा दी माइनस लोअर लिमिट लगा दी, ठीक है गुरुजी लगा दी। तो स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा अपन का कैपिटल टी, तो टी क्यूब हो जाएगा, सब जगह क्या है अपन का टी क्यूब हो गया गुरुजी, हो गया। अब टी क्यूब को क्या करा हमने, बाहर ले लिया टी क्यूब को, और अंदर क्या है, इसमें से टी क्यूब कॉमन लिया तो 1 रह गया, इसमें 4/3 माइनस 2। अरे यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा। अरे हो गया, ठीक है सर हो गया। अब देखिए यहाँ से टी से ये कैंसिल हो रहा है क्या, अरे 2 पावर रह जाएगी यहाँ पर, अरे रह गई कि नहीं रह गई, जल्दी बताइए, टी स्क्वायर रह गया कि नहीं, रह गया सर। अब देखिए ई स्क्वायर ए सी बराबर ई स्क्वायर एम और टी स्क्वायर रह गया सर यहाँ पे, और क्या है 4RL स्क्वायर और डॉट सी स्क्वायर, और क्या रह गया अपन का, इसको करेंगे तो क्या आएगा अपन का 3 आ जाएगा यहाँ से, +4 आ जाएगा, -3 दूनी के 6 आ गया अपॉन में 3। अरे यही होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताइए। अरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, जो क्या है यहाँ पर महाभारत कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, जो ई ए सी है हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये आएगा EMT/2√3RLC। अब कैसे आया, अब देखिए यहाँ पे क्या है EDCS को जब इधर लेके जाएंगे भैया, क्या करा हमने, इधर लेके जाएंगे। अब देखिए गुरु जी यहाँ इधर लेके गए तो क्या होगा, जो स्क्वायर है इसका ये क्या है, रूट में बदल जाएगा अपन का स्क्वायर, अरे रूट में बदल गया कि नहीं, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का रूट में क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। और जो क्या है अपन का RL स्क्वायर का RL हो गया, सी स्क्वायर का सी हो गया, और 1/, क्या है यहाँ पे 3 आया था कि नहीं, अरे 4 और 3 7 -6 क्या है 1 रह गया अपन का, और 1/3 और अपन में क्या है 3, और 3 का क्या है जब रूट लिया तो √3 आ गया। अरे गुरुजी समझ में आ गई कि नहीं आई आपको, अरे आई कि नहीं आई सर, आ गई क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में। और यही क्या है अपन की भैया, यही अपन की इक्वेशन 6 है। अरे क्या है इक्वेशन 6 अपन की, क्या आ गई, एसी वोल्टेज आ गई कि निकल के, अरे ये अपन की एसी वोल्टेज आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। ई एसी निकाल लेते जो निकाल रहे थे, वो आई कि नहीं निकल के अपन की, आ गई सर। अब क्यों निकाली थी हमने, अरे क्यों निकाली थी, अरे उर्मिका गुणांक जो रिपल फैक्टर है वो कैलकुलेट करने के लिए तो निकाली थी अपन ने। अरे निकाली थी कि नहीं प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब लिखते हैं, अब अपन इसकी क्या करते हैं, रिपल वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक वर्ड जानते हैं, एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे अपन, वी नो दैट, क्या वी नो दैट। अब देखना आधे डाउट तो क्या है इसको लिखने से क्लियर हो जाएंगे आधों के। अरे कैसे हो गए, वी नो दैट लिखा तो अपन को ऐसी फीलिंग आ जाती है गुरुजी कि हमने क्या है ओम्स लॉ दिया है, भले आता कुछ नहीं है वो अलग बात है आपको, लेकिन क्या है ऐसी फीलिंग आ जाती है एक बार को कि हमने क्या है, हमने ये ओम्स लॉ है वो क्या है दिया है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भैया उर्मिका गुणांक जो हमारा क्या है ट्रिपल फैक्टर है, तो उर्मिका गुणांक के गणितीय सूत्र से, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक के मैथमेटिकल फॉर्मूले से, गणितीय सूत्र से। अरे तो देखिए भैया गणितीय सूत्र क्या होता है इसका, अरे यही होता है क्या, आर बराबर, अरे बताया था कि नहीं, जो एसी जो अपन के क्या है एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट उनका ही तो रेशियो है, तो ये लिख दिया गुरुजी हमने EAC/EDC। अरे लिखा के नहीं लिखा, और गुरुजी हम निकाल के आए हैं सर, क्या निकाल के आए, EAC की वैल्यू भी निकाली हमने, EDC की वैल्यू भी निकाली है, तो दोनों को पुट कर देंगे इसमें। अरे पुट कर दें क्या, अब कौन कौन सी इक्वेशन थी, अब देखिए आगे इसकी क्या है, अपन पुट करते हैं भैया। तो देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों, हम निकाल रहे हैं रिपल फैक्टर, तो कैसे निकाल रहे हैं भैया, इसमें वैल्यू पुट कर रहे थे हम आर में, तो वैल्यू पुट करिए भैया, ये अपन का रिपल फैक्टर आर बराबर किस से पुट करेंगे अपन, एक तो इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 6 से। अरे गुरुजी कौन कौन सी इक्वेशन थी हमको तो याद ही नहीं है, तो अभी लिख रहा हूँ देखो आपके सामने, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 से। देखिए अपन को पता है जो EAC की वैल्यू थी तो वो तो क्या निकली थी इक्वेशन 6 से, तो EAC की वैल्यू बताइए जल्दी क्या थी, EMT/2√3RLC, अरे यही थी कि नहीं थी। और अपॉन में क्या निकाल रहे हैं EDC की, तो EDC की क्या निकली थी, EM-EMT/2RLC, अरे यही थी कि नहीं निकली थी सर हमारी वैल्यू, अरे निकली थी कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चों, EAC की और EDC की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, अपन ने एक प्रतिबंध पढ़ा था, क्या प्रतिबंध पढ़ा था, कि जो इसके निर्माता थे, जो इसके भगवान थे, जिन्होंने इसका क्या है शंट संधारित्र फिल्टर का निर्माण किया था, उन्होंने एक प्रतिबंध दिया था, बोले आपको क्या है इसका यूज़ करना है ना, तो अपन की जो धारिता की वैल्यू क्या है RL से क्या है, लोड से प्रतिरोध से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, हाई लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं जो अपन की सी वैल्यू है, जो क्या कहा मैंने, जो अपन की सी वैल्यू है भैया वो तो क्या है पहले से ही बहुत बड़ी है, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, पहले से ही बहुत बड़ी है।
और उसको क्या है, अगर बड़ी वैल्यू का अपन किसी क्या है छोटी वैल्यू में क्या कर रहे हैं भैया, भाग दे रहे हैं। क्या कहा मैंने, बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू में भाग दे रहे हैं, तो क्या है बहुत छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, पर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। इसके साथ क्या है, बहुत तगड़ा अत्याचार हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है गुरुजी। तो इसका अत्याचार क्या हो रहा है, पहले से बढ़िया भैया, और क्या है छोटी में भाग दे रहे हैं, तो उसको क्या है अपन नेगलेक्ट करके छोड़ देंगे। अरे छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। अरे तो छोड़ दो सर, हमने क्या मना किया है, हमने कौन सा पकड़ा था इसको, तो छोड़ दो सर। तो छोड़ते हैं भैया। तो क्या करा हमने, जो ये कह सकते हैं जो ई एम है भैया, ये क्या है बहुत बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या कहा मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ब्रह्मांड से भी ज़्यादा बड़ा है अपन का ई एम। अरे ऐसा ही है क्या। अरे मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ई एम क्या हो गया भैया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है किसके, ई एम टी अपॉन 2 RLC के, ये कह सकते हैं क्या। अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते प्यारे बच्चों। अरे सर क्या बोल गए, समझ में नहीं आया हमारे तो। अरे तो अपन को पता है जो हमारा धारिता का मान है वो पहले से ही बहुत बड़ा है, किससे, RL से। तो एक तो बड़ी वैल्यू है, और इसके साथ क्या है, इमोशनल अत्याचार हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये बड़ी वैल्यू का भाग छोटी में दे रहे हैं, तो बहुत क्या है, अपन को बहुत माइक्रो वैल्यू आ रही है, और जो माइक्रो वैल्यू आ रही है इसको क्या है अपन नगण्य मार के छोड़ रहे हैं। तो छोड़ दें क्या, छोड़ दो गुरुजी। हमने कौन सा पकड़ा था, तो ये छोड़ा भैया, R बराबर EMT/2√3 RLC, ठीक है ना। ये तो ऊपर था ही, और क्या करा, जो ई वैल्यू थी इसको नगण्य मान के छोड़ दिया भैया हमने, तो क्या हो जाएगी 0, और नीचे क्या रह गया EM। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपन, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं क्या। और इधर देखिए ये बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो गई भैया, EM से EM कैंसिल कर दिया हमने। तो R की जो अपन की उर्मी का गुणांक था उसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, T/2√3 RLC। अरे आई कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए समझ में। अरे कैसे करी हमने ये, अपन को समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। और इसको कौन सी क्वेश्चन दे दी अपन ने, 7 नंबर। अरे दे दी कि नहीं दे दी। अरे जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये जो अपन की इक्वेशन 7 है, यही क्या निकली है, जो अपन का पार्श्व संधारित्र है, पार्श्व संधारित्र फिल्टर है, उसके लिए क्या है, और उनका गुणांक का क्या है, अपन का बीजीय व्यंजक है। अरे तो समझ में आया कि नहीं आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भैया, कैसे आ जाए कि जो पार्श्व संधारित्र फिल्टर है उसके लिए जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहाँ तक करके आ जाओगे क्या, धड़ाधड़ बना देखे। अरे करके आओगे या फिर फर्रे लेके जाओगे वहाँ भी, जल्दी बताओ कमेंट्स में। अरे गुरुजी फर्रे लेके जाएंगे, हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा बिना फर्रों के। अरे आपको एक एक जो अपने टर्म है बहुत अच्छे से समझाइए, तो क्या करना है आपको, रट के तो जाना ही नहीं है, और आप समझ रहे हो तो समझ रहे हो ना। अरे क्या समझाया मैंने आपको वो समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए एग्जाम में क्या ऐसे और आ जाता है, कैसे आ जाता है सर, जो अपन की 1/2√3 है, इसकी वैल्यू क्या होती है अपन की 2.288। अरे ये वैल्यू होती है हमारी, ये कैसे होती है, अरे कैलकुलेट करके देख लो, ये वैल्यू आएगी अपन की। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, ये एक मान और लिख सकते हैं, तो लिख दिया R बराबर 0.288T अपॉन क्या आ जाएगा, RLC आएगा कि नहीं। अरे कभी कभी क्या है ऐसे भी पूछ लेता है एग्जाम में, और ज़्यादातर क्या है ऐसे ही पूछता है, ये मान लो आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अरे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्यों बात करेंगे सर, अरे तो अपन का जो शंट संधारित्र फिल्टर है अपन का, ये क्या है अपन के 3 तरीके के जो रेक्टिफायर पड़े, तो उनमें भी तो वर्क करेगा। अब उनमें कैसे करेगा, तो सबसे पहले लिखते हैं किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो निकाली सर, हमने कब मना किया है। तो देखिए कैसे निकलेगा भैया। तो इसके लिए जो आवर्तकाल और अपन को पता है आवृत्ति के बीच संबंध क्या होता है, जल्दी बताइए। अरे अपन का आवर्तकाल T, कैपिटल T, और जो अपन का जो क्या है आवृत्ति है उनके मध्य में क्या है, क्या संबंध होता है, जल्दी बताइए कमेंट्स में। अरे ये नहीं होता है कि अपन का T बराबर 1/f। कितने बच्चों को सही आया, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे जल्दी बताइए, ये किसका हो, किसके लिए हो गया अपन का, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए। क्यों हो गया गुरुजी, हमको पता है अर्ध तरंग दृष्टकारी का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, हाफ साइकिल, ऐसे हाफ साइकिल, ठीक है ना। अरे ऐसे बनता है कि नहीं, तो इसके लिए हमने ये लिख लिया। अब इक्वेशन 8 से क्या करेंगे, ये 8 नंबर दे देती, अरे नहीं दी थी क्या, तो अब दे दी, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इक्वेशन 8 से क्या करेंगे भैया, मान रख देंगे अपन इक्वेशन 8 से। देखना वैल्यू रख रहे हैं भैया, देखिए टी की जगह क्या रख दिए 1/f। तो क्या आ गया अपन का R बराबर 0.288, और टी की जगह क्या आ गया अपन का 1 आ गया। अरे 1 आ गया तो इसको नहीं लिखें क्या, नहीं लिखा गुरुजी। और क्या आ गया अपन का RLCF। अरे यही आएगी कि नहीं आएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सर कि क्या जो अपन का क्या है जो शंट संधारित्र फिल्टर है उसके लिए क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और उनका गुणांक क्या है, बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये करके आ जाओगे क्या आप, धड़ाधड़ बना रोके आ जाओगे कि नहीं। ठीक है सर, ये तो आ जाएंगे, लेकिन अब फुल वेव के लिए कैसे निकालें। अरे तो फुल वेव के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है
क्या पता है गुरुजी? कुछ नहीं पता हमको तो। अरे बहुत कुछ पता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उसका ग्राफ कैसे बनता है? उसका ग्राफ इस तरीके से ही तो बनता है अपन का, ये ऐसे ऊपर चलता है भैया, ये ब्रिज बना दिया हमने। अरे ऐसे ही तो चलता है ऐसे। ये अपन का क्या है, ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है सर। अब यहाँ क्या है, जो आवृत्ति की वैल्यू जस्ट क्या हो रही है अपन की? अरे जस्ट क्या हो रही है भैया, 2 लगा दें क्या यहाँ? ठीक है, इसके क्या है, एफ के आगे 2F लिख दें क्या? अरे 2F लिख दें क्या? अरे लिख दिया गुरुजी। अब इक्वेशन 8 से क्या है, फिर से पुट करते हैं। तो इक्वेशन 8 से अब देखिए क्या आएगी भैया, इक्वेशन 8 में क्या है, केवल 2F रख देना। तो ये रखा सर हमने 2F। देखिए प्यारे बच्चों, ये R बराबर 0.288 अपॉन 2FRLC। अरे समझ में आया कि नहीं? अपन ने क्या करा, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी वापस से। अब मज़ा नहीं आ रहा बच्चे, अब ऐसे मज़े इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे। मज़ा आएगा क्या अपन को पढ़ाने में? फिर जल्दी से कमेंट करके बताओ किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अरे आया कि नहीं ये चीज़ समझ में? अब देखिए गुरुजी, एक कैलकुलेशन और करते हैं इसमें छोटी सी। 2 का भाग दे दिया हमने, इसमें क्या किया? अरे 2 का भाग दे दिया तो क्या आएगा, 0.144 अपॉन RLC। अरे यही आएगा कि नहीं? अरे तो ये किसके लिए आ गया अपन का, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी देखो। अरे क्या करा, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी। अरे आई कि नहीं समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्या किया अपन ने? अरे यहीं पे क्या हो जाता है अपन का, जो संट संधारित्र मेरे प्यारे बच्चों वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या उसका क्या कर दिया अपन ने, ख़त्म कर दिया उसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? क्या पढ़ा था आज हमने? अरे क्या डिस्कस किया था, उसकी उर्मी का गुणांक निकाला था कि नहीं निकाला था हमने? अब गुरुजी कैसे निकाला था, वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको? अरे आई कि नहीं? अरे गुरुजी नहीं आई। अरे तो एक बार फिर समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, कैपेसिटर जो लिया था हमने, कैपेसिटर ही तो लगाते हैं इसमें अपन के संट संधारित्र फिल्टर में। गुरुजी लगाते हैं, कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या होता है, अपन को जो डीसी फंड होती है वहाँ पर, उसमें दोनों कंपोनेंट रहते हैं, एसी के और डीसी के भी रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब गुरुजी दोनों के रहते हैं। अब क्या करते हैं वहाँ पर, फिर क्या है उसको, क्या है कभी कभी हाई वो आ जाता है अपन का हाई लोड। तो क्या है डीसी कम पड़ जाती है, तो उसको क्या है आवश्यकता पड़ती है, वो डिवाइस हमारा चलता नहीं है, तो वो क्या है कैपेसिटर से एसी ले लेता है थोड़ी सी। फिर क्या हो जाता है, जो अपन का कैपेसिटर वो क्या है डिस्चार्ज होने लग जाता है, अनावेशित होने लग जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर वो अनावेशित होता है तो क्या करता है, वापस से रेक्टिफायर से क्या आ रही है अपन की, रेक्टिफायर से गुरुजी आ रही है हमारी वापस से डीसी आ रही है। तो डीसी से क्या है एसी घटकों को ले लेता है, फिर चार्ज होता है, चार्ज हो जाता है हमारा। अरे यही तो पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने ग्राफ डिनोट किया था, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है कैसे चार्ज हो रहा है, इस तरीके से किया था कि नहीं किया था? अरे करा था सर। उसके बाद हमने रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया। अरे कर दिया कि नहीं करा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जो अपन ने महाभारत पढ़ी यहाँ तक? अरे आए कि नहीं, या फिर मजे लेने में ही रह रहे हो अभी? बोलो करो जी बढ़िया टाइम पास हो रहा है हमारा, तो ऐसे ही क्लास ले लिया करो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। या फिर सभी क्या है इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो फिजिक्स को? अरे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, जल्दी बताइए। अपन क्या है, कोई रट्टोपंती कर रहे हैं क्या यहाँ पर? एक एक टर्म को समझा रहे हैं बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। आ गई कि यहाँ तक? अब आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं घर के लिए। क्या होमवर्क दे रहे हो गुरुजी? वैसे घर के काम कम है क्या जो आप होमवर्क और दे रहे हो? अरे तो अपन का जो होमवर्क है लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है गुरुजी, क्या निकालनी है, रफ कॉपी लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों? अब रफ कॉपी लेके आपको क्या है, जो अपन का उर्मी का गुणांक है ये पूरा टोटल कैलकुलेट करना है आपको। अरे ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेट करना है। अगर ये आपको ढंग से आ गया तो एक वर्ड फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्या कहा गौर से सुनना। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई ना, तो क्या है अपन जो चारों जो क्या करेंगे, चार जो फिल्टर पढ़ेंगे उनमें भी क्या है ऐसे ही कैलकुलेशन चलेगी, ऐसे ही क्या है हल करेंगे अपन वहाँ पर। ठीक है? तो एक को ढंग से पढ़ लिया है, वही क्या है बाई वन गेट वन फ्री, वही वाला सिस्टम है यहाँ पर। एक को कर लो तो एक के साथ एक फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा अपन का? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे ही क्या है इसको यहाँ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जो तीनों फिल्टर हैं वो क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अरे तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आई क्या? मोटिवेट वाली रही या फिर एनर्जी वाली रही या फिर क्या है समझ में नहीं आया? जैसी भी रही आप बताइए कमेंट सेक्शन में। उससे क्या है हल्की सी एनर्जी मिल जाती है मेरे को। क्या कहा मैंने, हल्की सी मिलती है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए समझ में आया क्या? और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं क्या है उसका रिप्लाई देता हूँ बीच में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अरे तो आज की क्लास समझ में आई कि आपको जो भी पढ़ा हमने? और यहाँ पर क्या हमने संट संधारित्र फिल्टर था उसको क्या है समाप्त कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। कितनी जल्दी करा हमने, करा कि नहीं? अरे जल्दी बताइए करा कि नहीं करा प्यारे बच्चों? अरे कर दिया गुरुजी। अरे तो आज की क्लास समझ में आई क्या, जल्दी बताइए। अब वैसे मज़ा नहीं आएगा, आप मेरे को क्या डिमोटिवेट कर रहे हो? अरे डिमोटिवेट मत हो, मेरे से क्या मोटिवेट हो आप। मेरे से क्या है एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं आप में। ठीक है ना? एनर्जी का फ्लो क्या अपन सब बच्चों में कांस्टेंट चलना चाहिए भैया। कांस्टेंट कैसे
मैं क्या है सब में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और सब बच्चों में क्या है, सब बच्चों में जोश होना चाहिए। तो हाउ इज़ द जोश, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो किस तरीके का जोश है मेरे प्यारे बच्चों में। अरे जल्दी बता दीजिए। या फिर फिजिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपन, क्या है कोई सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान में तो क्या होता है अपन का, अरे सामाजिक विज्ञान में तो गुरुजी कहानी चलती है कि हाँ, एक माना कि अकबर एक राजा था, उसने इतनी क्या है रानियों से विवाह किया था। अरे इसी तरीके से तो करते हैं अपन। लेकिन अपन क्या है सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है एक एक टॉपिक को, ठीक है दोस्तों। और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपका क्या है, ये आपकी क्या है बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी मेरे दोस्तों। अरे आई कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे आ रही है क्या, और हल्का सा भी मोटिवेट होता है होते हैं ना आप मेरे से, तो क्या करो, लाइक कर दिया करो अपनी क्या है वीडियो लेक्चर को, ठीक है ना, और शेयर कर दिया करो बच्चों को, ठीक है। अरे ठीक है क्या प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे इसी जोश के साथ, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज का लेक्चर क्या है हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी जोश और उम्मीद के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय, जय हिंद और थैंक यू वेरी मच।